तो इन्वर्टर में आपने कहाँ पे लगानी है, आप पॉजिटिव और नेगेटिव पे भी लगा सकते हैं, और आर या एस या टी, इन तीनों पे भी कोई भी कनेक्शन लगा सकते हैं। तो ये हमारी जो है ना, ये मोटर के कनेक्शन है UVW। ये देखें, ये है, ये जनाब UVW। इन तीनों पे पॉइंट पे आपने मोटर के कनेक्शन लगाने हैं। तो अब चलते हैं जी इन्वर्टर की तरफ। इन्वर्टर में आपने कैसे सेटिंग करनी है, तो यहाँ पे आपने जाना है PB में। ये नंबर कहीं पे भी हो सकता है, तो हमने जाना है जी PB में। PB में जाने के बाद एंटर दबा देना है। तो यहाँ पे PB3 में और PB4 में आपने सेटिंग करनी है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया करा देता हूँ कि उसके मुताबिक आपने इसकी करंट की सेटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर जो PB3 की सेटिंग है वो 70 से लेके 110 तक आप रख सकते हैं, यानी कि 400 वोल्ट मैक्सिमम कम से कम हो और 800 फुल ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज इसकी होती है रेंज। तो मेरे कुछ ज़्यादा वोल्टेज हैं, तो मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ वोल्टेज। तो मेरे 835 वोल्ट हैं, तो मैं यहाँ पे 110 ही रखूँगा। तो ये PB303 की सेटिंग है। यहाँ पे मैं एक पहले 100 है, इसे 110 कर लेते हैं। डेटा एंटर करना है, उसके बाद शिफ्ट वाले बटन की मदद से आपने यहाँ 110 कर लेते हैं। आपने सबसे पहले वोल्टेज रेंज देखनी है। आपके अगर 400 वोल्ट हैं तो आप 70 रखें, अगर आपके वोल्ट 800 हैं तो आप 110 रखें, अगर आपके वोल्ट 600 हैं तो फिर आप यानी कि 70 और 110 के दरमियान यानी कि 90 पे रखना है। तो PB4 में भी यही सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे 110 ओके। तो इसकी सेटिंग मुकम्मल है। इसके बाद जाना है जी P0 में। तो ये है P0। यहाँ पे जो सेटिंग है इसको 0 रहने देना है। तो इसकी सेटिंग P03 से शुरू होती है। तो ये फ्रिक्वेंसी की सेटिंग है, मुझे 50 की फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत है तो मैं 50 ही रख लेता हूँ। तो ये भी आपने 50 कर लेनी है, और PB05 को कुछ नहीं कहना। इसके बाद P006 में जाना है, यहाँ पे आपने 50 करना है। तो मेरी ये सेटिंग पहले से ठीक थी, मैं इसे कुछ नहीं कहता। तो इसके बाद आपने जाना है P2 में। तो ये है P2, इसमें जाना है। इसके बाद आपने जाना है P0 P01। तो मेरी जो मोटर है वो है 20 HP की, तो मैं यहाँ पे 15 कर लेता हूँ। तो आपने अपनी मोटर के हिसाब से रखना है, क्योंकि आपने अपनी मोटर की नेम प्लेट देख लेनी है, उस हिसाब से आपने इसकी सेटिंग करनी है। तो मेरी 20 HP की मोटर है तो 15 किलोवाट की है, तो मैं यहाँ पे 15 ही कर लेता हूँ। डेटा एंटर करना है, उसके बाद आपने जाना है P03 में। यहाँ पे जो आपकी मोटर के RPM होते हैं मुख्तलिफ होते हैं। तो कोई मोटर 900 RPM में होती है, कोई 1460 में, और कोई 1500 में, और कोई 1700 RPM, और कोई 2800 RPM, और कई मसलन 3500 RPM में होती है। तो आपने अपनी मोटर की नेम प्लेट पर देख लेना है कि वो कितने RPM की है, तो उसके हिसाब से आपने इसकी सेटिंग करनी है। तो मेरी 1460 है, तो मैं यहाँ पे 1460 पे डेटा एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आपने जाना है P204 में। तो आपने यहाँ पे अपनी मोटर के वोल्टेज रेंज हिसाब से रखनी है। अगर आपकी मोटर 380 है या 350 है या 340 जितनी है, चाहे आपकी मोटर 220 है या 600 वोल्ट है, जितनी भी है, आपने अपनी मोटर के नेम प्लेट पे देख लेना है, उसके हिसाब से आपने यहाँ पे सेटिंग रखनी है। तो मेरी 380 है, मैं 380 पे डेटा एंटर कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपने और सेटिंग को नहीं छेड़ना। तो इसके बाद आ जाते हैं इसमें बैक। तो ये मेरी सेटिंग कुछ मुकम्मल हो चुकी है।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लगा देता हूँ। तो यहाँ से इसे ऐलान की कमांड देंगे तो देखना ये चलना शुरू हो चुकी है। तो मेरा आगे मोटर का कनेक्शन रहता है, मैं वो लगा के आपको इसका पानी भी दिखाऊंगा। तो जी बिल्कुल, पहले हमने आपको बताया था कि मोटर को आप 23 या 22 या 23 एम्पेयर दे रहे हैं तो पानी थोड़ा सा कम था, तो हमने इसको थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ा के 24 साढ़े 24 एम्पेयर दे रहे हैं। क्योंकि 20 HP की मोटर है तो हमारी ये कैपेसिटी जो इसकी होती है मैक्सिमम 27 से 27.5 एम्पेयर आखिरी हद है इसकी। इससे ज़्यादा अगर हम दें तो मोटर को जलने के चांस कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमने इसे 24.5 एम्पेयर दे दिए हैं, क्योंकि जब भी कोई मसाइल आता है, जब यानी कि ट्यूबवेल के बैरंग भी टूट जाते हैं, मोटर के बैरंग भी टूट जाते हैं, तो इस वजह से ना कुछ मसाइल आ जाते हैं। तो 2 या 3 एम्पेयर की कैपेसिटी हमें बचा कर रखनी चाहिए। तो चलते हैं, आप आपको दिखाते हैं मोटर का पानी। तो ये जनाब आपके सामने पैनल लगे हुए हैं, तो ये देखें पैनल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने जो फिटिंग किया है इस कमरे में इन्वर्टर की फिटिंग की है, तो वो सामने आपके तार आ रही है, वो देखें। तो अब जा रहे हैं मोटर की तरफ, तो थोड़े से दूरी है, बाग में लगी हुई है, तो थोड़ी सी वो सामने जो आपको बिजली का खंभा नज़र आ रहा है ना, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये देखें वहाँ पे मोटर लगी हुई है, तो बिजली वाली मोटर थी, तो वहाँ जाकर आपको दिखा देते हैं पानी। तो फाइनली आप जो पहुँच चुके हैं मोटर पे, तो ये इनका ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, ये एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, इसमें कुछ बिजली का सामान था, यानी कि जो बटन वगैरह होते हैं, ब्रेकर वगैरह। तो चल के आपको मोटर दिखाते हैं। ये जनाब मोटर लगी हुई है, 20 HP की मोटर है। तो अगर कुआं भी आपको दिखा देते हैं, इसकी गहराई कम से कम 20 फुट के तकरीबन राउंड है, तकरीबन लगभग 20 फुट होगी। चलें जी, फाइनल आपको पानी दिखा देते हैं। तो ये जनाब इसका कुछ पानी है। तो जो मोटर की कैपेसिटी थी ये तकरीबन 6 साढ़े 6 की निकासी है, 6 साढ़े 6 की निकासी की ये। तो ये जनाब 6 इंच की निकासी है, क्योंकि आगे पानी देखें, पानी का प्रेशर चेक करें। तो मेरे देखने में तो बेहतरीन प्रेशर इसका चल रहा है, ज़बरदस्त प्रेशर है। ये देखें काफ़ी प्रेशर है। पहले भी यानी कि अभी भी करंट जो प्लेटों का है वाफर मिकदार में खड़ा है, क्योंकि आगे जो मोटर है वो 20 HP की है, तो उससे जो करंट चाहिए था वो हमने दिया। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, पेज को फॉलो नहीं किया तो ये सब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।